जय महाकाली। सभी भक्तगण सर्वप्रथम कमेंट में लिखें जय महाकाली। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है और गुप्त नवरात्रि के दिन मां काली की पूजा करने का नियम है। मां काली पहली महाविद्या है। इनका रूप भीषण और सभी गुणों में उच्च है, इसलिए इसे प्रथम महाविद्या कहा जाता है। यह स्वरूप दुष्टों का संहार करने वाली। इनका वर्ण एकदम काला और केस खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति 3 आंखें हैं। मां काली के 4 हाथ हैं, जिसमें से एक हाथ में कटा हुआ राक्षस का सिर और दूसरे में खड्ग तलवार लिए हुए, तीसरा हाथ वरदान मुद्रा में और चौथा हाथ अभय मुद्रा में। साथ ही गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला बंधी हुई है। यह मां काली का स्वरूप है। इनकी जीभ अत्यधिक लंबी और लाल है, जिसमें से रक्त टपक रहा है। यह स्वरूप भगवान शिव के समान ही है और भगवान शिव के समान ही मां काली बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और उतनी ही जल्दी क्रोधित हो जाती हैं। भगवान शिव के क्रोधित अवतार को रुद्र अवतार कहा जाता है और मां काली भी क्रुद्ध अवतार में है। काली का स्वभाव अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होने वाले और दुष्टों पर जल्दी क्रोधित होने वाला है। तो आइए सभी भक्तगण मां काली के प्रथम महाविद्या की कथा का श्रवण करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर तभी करिएगा वीडियो आपको पसंद आती है। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है और कमेंट जरूर करें। मां काली के इस रूप के पीछे शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं और पुराणों में भी इसका व्याख्यान मिलता है। आइए जाने मां के भयानक और ममतामयी स्वरूप की कथा। बहुत समय पहले दारुक नामक एक राक्षस ने कठोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पे उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, उसकी मृत्यु केवल महिला के हाथों हो, अन्य कोई भी उसे मार नहीं पाए। वो राक्षस ब्रह्मा जी के वरदान का गलत फायदा उठाने लगा और उसने सारे जगत में अत्याचार शुरू कर दिया। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं सभी का जीना मुश्किल हो चुका था। उसने अपनी शक्ति के बल पे सारे पुण्य कर्म अनुष्ठान बंद करवा दिए। स्वर्ग पर अपना राज जमाकर बैठ गया। सारे देवता उससे लड़ने गए पर निराश होकर वापस लौट जाते। उसको हराने की कोई भी तरकीब नहीं समझ में आ रही। तभी ब्रह्मा जी ने बताया, ये राक्षस सिर्फ किसी स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। सभी देवता एक मत और एक विचार से भगवान शिव के पास मदद के लिए गए और अपनी समस्या बताई। दारुक राक्षस के आतंक के बारे में बताया। तब इस समस्या के समाधान के लिए भोलेनाथ जी ने जगत जननी मां पार्वती की तरफ देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए उस दारुक दैत्य के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इतना सुनकर माता पार्वती मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान भोलेनाथ में प्रवेश करवा दिया। मां भगवती का वो अंश भगवान शिव के गले से अवतरित हुआ। भोलेनाथ ने तभी अपना तीसरा नेत्र खोला और उनके नेत्र के द्वार से मां ने भयंकर काली का विकराल रूप धारण कर लिया। उनका रूप इतना भयंकर और विकराल था कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया और सभी दैत्य वहां से भागने लगे। दैत्य के साथ देवता भी वहां से भागने लगे। सिर्फ मां काली के हुंकार से सारे दैत्यों का नाश हो गया। सारे असुर दैत्य जलकर भस्म हो गए, लेकिन तब भी मां का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उनकी क्रोध की अग्नि से सारे लोग जलने लगे। देवताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने पुनः भोलेनाथ से मदद मांगी। महादेव ने मां काली के गुस्से को शांत करने के लिए एक बालक का रूप धारण किया। उनके इस रूप को बटुक भैरव भी कहा जाता है और उस बालक के रूप में भोलेनाथ जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज मां काली के कानों में पड़ी। माता ने उसे प्यार से बालक को अपने गले से लगा लिया और तभी माता वापस से अपने सौम्य रूप में आ गई। इसी प्रकार मां की कई भी पौराणिक कथाएं हैं। जो भी गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करता है, इनके मंत्रों का जाप करता है, इनके व्रत उपवास करता है, इनकी कथाओं का श्रवण करता है और अपनी भक्ति पे ही वह अडिग रहता है, निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, कष्ट हटते हैं। वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।